आप सभी लोगों को नमस्कार। और आशा है कि अभी अभी शुरू हुई ठंड के आनंद आप लोग ले रहे होंगे। और आज का ये वीडियो जैसा कि हमेशा होता है, कोई विशेष कारण तो नहीं था, लेकिन आज सुबह से कुछ पोस्ट हमने किया था जिसमें विशेष रूप से अगले 25-26 दिनों में किस प्रकार की गतिविधि हमें रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी हमें रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, और क्या अच्छा या क्या बुरा, किस तरीके की गतिविधि हमारी होनी चाहिए। इस तरीके के पोस्ट एक के बाद एक काफ़ी सारे स्टेटस अपडेट किए गए थे। और जैसा कि हमेशा होता है, लोगों ने उस पर भी ये पूछा कि क्या ये सभी राशियों के लिए है। तो निश्चित रूप से जब नहीं लिखा जाता है तो वो सबके लिए होता है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हम सबके लिए भी। सुरेंद्र जी नमस्कार आपको। तो हम सबके लिए जो एक सामान्य दिशा निर्देश होते हैं किसी भी ग्रह गोचर के, वो हमने आप सभी के लिए इन शॉर्ट लिखे हैं। और जिसमें कुछ मुद्दे की बातें हैं, जैसे कि देखिए, बुध ग्रह जो है कम्युनिकेशन का ग्रह माना जाता है। और बुध ग्रह से अगर हम देखें तो हमारे स्किन की डिजीजेस भी हम देखते हैं। बुध ग्रह फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी देखा जाता है। बुध ग्रह संवाद का भी एक कारक कहलाता है। जिनकी कुंडली में बुध अच्छा है वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा नहीं है उनके बातचीत में प्रॉब्लम आती है। उदाहरण के लिए हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष संसद के हैं, आप समझ गए होंगे, उनके साथ परेशानी ये है कि बेचारे उनका बुध खराब है और बहुत खराब है। तो वो बोलते कुछ हैं, उसका नतीजा कुछ और होता है। कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, नतीजा या परिणाम कुछ और निकलता है। फिर वो बाद में उससे हैरान, परेशान और बेचैन भी रहते हैं। कई बार लोगों को शंका होती है कि शायद वो बेचैन भी नहीं होते हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि वो जो कहना चाहते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता है। अब ये बुध खराब होने का परिणाम है। अब अगले कुछ दिनों तक, जैसे कि ये मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि हमें अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर अगले 26-27 दिनों तक इनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि न केवल बुध वक्री है, बल्कि मेरे ख्याल से 1 दिसंबर के आसपास ये अस्त भी हो जाएंगे। अस्त यानी वृश्चिक राशि में अभी सूर्य भी है और बुध भी है, दोनों की डिग्री जैसी 12 से कम होगी, वहीं पे जाकर ये अस्त होते चले जाएंगे। और जब बुध वक्री और अस्त होते हैं, स्थितियां थोड़ी सी विकट हो जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटस अपडेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे जैसा लिखा गया है, तो उससे कोई नुकसान कोई नहीं है। भाई, अगर आज हमें अपनी अर्धांगिनी के साथ में अगर उनका सम्मान और हंसी मजाक में भी अगर एक सम्मान की सीमा को बना के रखेंगे, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो वैसे भी करते रहना चाहिए। अगर ट्रैवलिंग के समय हम अपने सामान की सुरक्षा करते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? ये समय थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय रहने का है। भाई, आप अपने सामान की चिंता कर लें। और जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि अपने OTPs किसी को ना बताएं, अपने अनावश्यक रूप से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी को ना बताएं, आपके क्या रहस्य हैं, आपके क्या गुप्त विषय हैं, वो किसी को ना बताएं। क्योंकि ये समय जो है वो इन सब चीज़ों को उभारने वाला है। सडनली चीज़ें निकलेंगी, सडनली चीज़ें आएंगी सामने। जैसे कि हम बार बार लिखते हैं, कई बार हमारे यहाँ लिखा जाता है पेज के ऊपर कि भाई अब ज्वालामुखी फटने की खबर आएंगी। तो वो उसके कारण यही होते हैं। भाई, अब तो जब से लिखा गया है तब से अभी तक 5 ज्वालामुखियों के हमें समाचार मिल चुके हैं। एक एक करके हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही विषय को कितने बार रखा जाए। इसलिए इन शॉर्ट स्वीट लिख देते हैं कि भाई अब वो समय आ गया है कि इस तरीके की घटनाएं घटेंगे। जैसे कि अभी आज ही वो लिखा गया है कि इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या भारत में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं
और कनेक्टिंग फ्लाइट से, मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट जाना है अगर मान लीजिए, तो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से फिर नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट आप लेंगे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से जब आप दिल्ली पहुँचे तब तक वो फ्लाइट आपकी छूट जाए। तो टाइम गैप का ध्यान रखिएगा। और जो लोग विदेशों में या जो लोग अब्रॉड यात्रा कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से कि एक तो जल के ऊपर यात्रा जितनी हो सके उतना टाल दीजिए, नहीं कीजिए। और इवन हवाई यात्रा में भी आप अपने सामान के, अपने पासपोर्ट के और अपने बाकी की चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखें। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अपने संबंध अच्छे रखें, बहुत आवश्यक है। खास तौर से बुआ जी का नाम लिया गया है, तो अपनी बुआ के साथ में आपके जो संवाद है वो आदर और के साथ में वो सारी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपके संबंध बिगड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों ने अभी कहा कि भाई अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते ही हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाए जो लगभग हर किसी के काम में आए। अदरवाइज अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो बुध का जो वक्री काल है, ये जो 20-25 दिनों का रहेगा, इस वक्री काल के ऊपर हमने एक एक राशि के लिए इतना डिटेल्ड एनालिसिस करके दिया है, इतना ज़्यादा कि शायद आपको पढ़ने में ही शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे। एक राशि की बात कर रहा हूँ, ऐसी 12 राशियों के पोस्ट किए गए हैं। तो जिनको और डिटेल में जानना है वो हमारे वेबसाइट पे जाके देखें। वहाँ भी 2-3 तरीके से दिया गया है। पहला तो ऐसा दिया गया है कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में पता है, आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से भी दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, फिर भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, वो भी दिए गए हैं। और अगर जिनको ये सब कुछ नहीं पता और सिर्फ आपको अपनी चंद्र राशि पता है, तो आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी उपाय और सारी व्यवस्था उसमें दी गई है अलग अलग, वहाँ देख लीजिए। और कुल मिला के यही सारे गोचर होते हैं जिनसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो इनको देखें और जितना संभव हो इसको फॉलो करें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी पढ़ के आपको बता देता हूँ, जैसे कि अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ठंड बढ़ रही है। जब मौसम में परिवर्तन होता है, और इस बार क्या हुआ, ठंड थोड़ी लेट आई लेकिन अच्छी खासी आई। तो अच्छा, दूसरी चीज़, एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जैसा पहले लिखा जा चुका था, क्योंकि सत्य होती भविष्यवाणियाँ जो हैं वो एक फीचर है। अभी मुझे किसी ने टोका था कि आपने पिछले 11-12 दिनों से ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो एक ये बता देता हूँ मैं आपको कि पहले लिखा गया था कि विचित्र ठंड के लिए आप तैयार रहिए। और विचित्र ठंड कुछ इस तरीके की है, भारत में यूजुअली उत्तर में बर्फबारी होती है, पहाड़ों में बर्फबारी होती है, वहाँ से ठंडी हवाएं फिर नीचे आती हैं। इस बार क्या हुआ है, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हूँ इस समय, और यहाँ जब ठंड आती है ना तो यूजुअली वो आती है ग्वालियर की तरफ से, यानी उत्तर से आती है। वही बात है कि ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं। इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार भोपाल ज़्यादा ठंडा है, ग्वालियर इतना ठंडा नहीं है। तो ये विचित्रता इस बार यहीं से शुरू हो गई है कि भोपाल में टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास तक उतर गया और ग्वालियर में उतना नीचे नहीं गया तापमान। तो इस तरीके के जो विसंगतियां हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और जैसा लिखा गया था कि ठंड भी बढ़ेगी और पेट संबंधी बीमारियों से त्वचा संबंधी समस्याएं अधिक होंगी। अब 2 बातें हैं इस पर, बल्कि 3 बातें हैं। पहला तो ठंड बढ़ेगी, तो हम सबको पता है ठंड बढ़ रही है, ठंड का मौसम आ गया है तो ठंड बढ़ेगी। होता क्या है, हमारे रूटीन जो खाने पीने के तरीके हैं उसमें हम मौसम के हिसाब से परिवर्तन तब करते हैं जब कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है। तो उससे बचें, क्योंकि पहली चीज़ ठंड लगेगी, ठंड लगने से पेट खराब होगा, और पेट खराब होने से इन 25-26 दिनों में आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन बहनों को और माताओं को अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का चिंता रखती है,
उनके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि अपनी स्किन डिजीजेस से बच के रहें और बहुत गर्म पानी से मत नहाइए। बहुत गर्म पानी से जब नहाते हैं तो हमारे जो स्किन, जो चमड़ी होती है, उसका जो एक नेचुरल ऑयल होता है वो भी ख़त्म होता है और फिर चमड़ी फटने की प्रॉब्लम और ऊपर से वो वेस्लीन का जेल और लाना ढिमका इस तरीके की सारी चीज़ें लगाना पड़ती हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि हफ्ते में एक बार नारियल के तेल से या सरसों के तेल से अपना मालिश जरूर कर लें। ये लाभप्रद रहेगा। छोटे भाई बहन, जैसा मैंने कहा, छोटे भाई बहन, बुआ, बहस से झगड़ा, तनाव, बहस, ये सब से बचें। अपने काम से काम रखें। अनावश्यक चुगलीबाजी, बातचीत की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट, सामान वगैरह की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आप लोगों से। चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ेंगी, तो जो सूने मकान हैं, जो अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ मकान बहुत दिनों से खाली पड़ा है, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपकी दुकान जो है, अगर उसमें कोई बहुत कीमती सामान है, तो पहली चीज़ तो इंश्योरेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अपने इंश्योरेंस के पेपर्स देख लीजिए। अगर आपने इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं भरे हैं या कहीं कोई कमी है, उसको एक बार देख लीजिए। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ। और आपका डाटा, जिन लोगों का काम ऑनलाइन है, जैसे हमारा पूरा काम ऑनलाइन चलता है, तो अपने डेटा का बैकअप जरूर रखिए, क्योंकि किसी भी समय आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाएंगे और आपका डेटा साथ में जाएगा। जैसे मोबाइल अगर जाता है तो हम मोबाइल तो दूसरा खरीद सकते हैं, हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल के अंदर के फोटोग्राफ, मोबाइल के अंदर का पूरा डेटा, वो सब अगर जाता है तो वो ज़्यादा बड़ा और लंबा नुकसान होता है। बहुत पुरानी बात है, मेरा जो बेटा है उसका पूरा जो एक बचपन के जितने फोटोग्राफ थे वो सारे डिजिटल फॉर्म में मेरे एक डेस्कटॉप में थे। और ऐसी कुछ परिस्थिति बनी थी कि हमारा वो डेस्कटॉप चोरी हो गया था। तो नुकसान, हार्डवेयर तो ठीक है, हार्डवेयर की जो भी कीमत है, लेकिन वो सोचिए आप कि उसके पूरा बचपन जो है वो उस डेस्कटॉप के साथ में चला गया। कुछ कुछ चीज़ें बची हमारे पास में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चली गई। बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अपना डेटा जो है वो बैकअप करके रखिए, आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके वेबसाइट्स पर। आपका जो भी डेटा है उसको बैकअप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पे, और वैसे भी ये रूटीन की आपके एक हैबिट होना चाहिए कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जैसा भी आपका ट्रांजेक्शन्स हैं, अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें आपकी बैकअप में रहें। OTPs किसी को नहीं देना है, ये तो गांठ मान लीजिए। सरकार भी बार बार बोलती है और हम सब मानते हैं कि फेसबुक पे जहाँ आप लोग ये देख रहे हैं हमारा वीडियो, लगभग सभी लोगों को पता है कि फाइनेंशियल सावधानियाँ क्या होना चाहिए, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय सावधानियाँ। लेकिन फिर भी फ्रॉड्स होते हैं, और इस बार फ्रॉड होने के समाचार, हैकिंग के समाचार निश्चित रूप से हमारे सामने आएंगे। वाहन अगर आपके हैं तो वाहन चोरी की घटनाएं भी होने की, यानी कुल मिला के चोरी की घटनाएं होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इंटरनेट के ऊपर फिर से एक खतरे के बादल हैं, और फिर हमें सुनने को मिल सकता है कि इंटरनेट में फिर केबल कट गई या इंटरनेट कहीं पे नहीं चल रहा है। रहस्य की बात मैंने पहले ही बताई थी कि आप अपने गोपनीय विषय, गोपनीय दस्तावेज किसी से भी साझा ना करें। अदरवाइज ये समय ऐसा है जहाँ पे ये चीज़ें तुरंत में सार्वजनिक हो जाएंगी और फिर अनावश्यक रूप से परेशानियाँ होंगी। ऐसा काम ना करें, क्योंकि स्कैंडल का समय है, स्कैम्स का समय है, कहीं आप शिकार ना हो जाएं, ये आज लिखा गया है। और नौकरी बचाएं, बार बार लिखते हैं नौकरी बचाएं, क्योंकि देखिए क्या है, अब जो समय चल रहा है ना, इस समय में कोई भी चीज़ अगर आपसे छूटी, वो दोबारा उसी स्थिति में मिल जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो अपनी नौकरी को बचा के चलें। निश्चित रूप से कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं व्यक्तिगत जहां पे ये संभावना नहीं होती है, इसलिए कृपया करके वो अति सक्रिय लोग जो ये लिखते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, प्लीज़ कर दीजिए। हमसे पूछने की या हमारे सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। इन जनरल हमने मोटा मोटी बताया कि ये परिस्थितियां हैं,
सबके ऊपर लागू होंगी ये कभी हम नहीं कहते, ना ये संभव है। लेकिन जो बातें हम लिखते हैं वो सब लोग इन जनरल कर सकते हैं। अब अपनी बुआ से बहस नहीं करना, ये इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ना। मतलब कोई ये कहे कि साहब हमारी राशि वृश्चिक है, हम आपने तो शायद वृषभ के लिए बोला था, तो वृषभ वाले बुआ से संबंध अच्छा क्या हम नहीं रखेंगे तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो कृपया करके ऐसे बेसिर पैर के लॉजिक मत दें, अपने दिमाग में भी ना लाएं, खुले मन से चीज़ों को लें, और अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ हमें समझ में आए, दुनिया की हर चीज़ हमें पता हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। मुझे खुद को समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो छोड़ देते। अब इलॉन मस्क के रॉकेट्स ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, तो हमें नहीं पता कि किस कैलकुलेशन से वो नीचे सीधे आके खड़े हो जाते हैं। तो छोड़ दीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। तो जो हमारा विषय नहीं है उसमें क्यों हम सर खपाएं, है ना। पति पत्नी के साथ प्रेमपूर्वक सम्मान बातचीत कीजिए, अन्यथा आपके शब्द बाण अपूर्णीय क्षति भी उत्पन्न कर सकते हैं। मजाक की सीमा भी आपको पता होना चाहिए। भाई सार्वजनिक रूप से अब आप समझ सकते हैं सभी लोग। हाँ, ये एक सज्जन ने इस पे लिखा भी था, क्योंकि हमने लिखा था कि अपने भूले बिछड़े हुए प्रेम को पुनर्जीवित करने का समय तो अच्छा चल रहा है, ये 20-25 दिन, किंतु वर्तमान को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। अब अब मेरा चीज है, इसमें एक सज्जन लिखते हैं कि जो लोग हमें छोड़ के चले गए क्या वो वापस आ सकते हैं। अब उन्होंने तो इतना लिख दिया, क्या एग्जैक्टली लिखा है, जो गया चला गया है वह वापस आ सकता है क्या गुरुदेव। अब हमें कुछ नहीं पता, कौन गया नहीं पता, कहाँ चला गया हमें नहीं पता। अब ये स्टेटमेंट एक आ गया, अब इसका क्या जवाब दे। तो मैं पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोचता रहा कि इन सज्जन को मैं क्या जवाब दूं। बट एनीवे, जो हुआ सो हुआ, जो लिखा सो लिखा, और शायद वो भी समझेंगे अपनी बात को कि भैया अगर आप क्लियरली लिखेंगे तो हम जवाब बिल्कुल देते हैं, सभी लोगों को देते हैं। तो और आज की शुरुआत में एक सबसे ज़रूरी एक पोस्ट किया था हमने कि कुंडलियां तो हम लोग रोज ही देखते हैं। कोई भी कुंडली ना तो खराब होती है, ना कोई कुंडली अच्छी होती है। कुंडली जो होती है वो होती है ना। क्योंकि आपका कोई नियंत्रण नहीं है कि आपका जन्म कब, कहाँ, कैसे, किस समय होगा। आपके माता पिता कौन होंगे, इस पे भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो जब जिन चीज़ों पे आपका नियंत्रण नहीं है, उनका अच्छा या बुरा हो, या अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज। दूसरा, देखिए कुंडली में ना चीजें नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकती हैं और पॉजिटिविटी की तरफ भी जा सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सब लोग जानते हैं क्रिमिनल की अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम एक बड़ा गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, था, जो भी है। तो अब उसकी कुंडली इतनी विलक्षण है कि अगर वो पॉजिटिव दिशा में चला जाता तो कहां का कहां पहुंच जाता। लेकिन वो पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव दिशा में चला गया। अब नेगेटिव में भी देखिए, आज सोचने वाली बात है, आज कोई गैंग चलाना, इतना बड़ा गैंग चलाना जहां पे पूरे देश आपको संभाल के रखें, कितनी बड़ी मैनेजमेंट की उसके अंदर गुण होना चाहिए भाई। इतने सारे गुंडों को, मवालियों को अपने गैंग में शामिल करके रखना कोई आसान काम तो नहीं है। इससे कॉर्पोरेट बिजनेस, और उस बिजनेस को चलाने के लिए उतनी बुद्धि भी होना चाहिए। और ये सब चीजें मतलब ठीक है, नेगेटिव की तरफ गए वो, लेकिन नेगेटिव में भी वो कितना ऊपर चले गए। तो अब आपके हमारे लिए वो कुंडली जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो असामाजिक गतिविधि है। लेकिन इंडिविजुअली उनके लिए पैसा असीमित है, पावर असीमित है, और बाकी सब चीजें लगभग असीमित हैं। तो आज की तारीख में लोग क्या चाहते हैं, कलयुग में व्यक्ति क्या चाहता है, यही सब चाहता है। ओनली डिफरेंस इज कि वो समाज के विरुद्ध गए
और बाकी लोग, जैसे अगर आजकल हम अडानी का बहुत हल्ला चल रहा है, चलिए अडानी की बात भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। गौतम अडानी को लेकर फिर से हंगामा मचा। गौतम अडानी को लेकर आगे भी हंगामे होते रहेंगे, होते रहे हैं। पिछली बार भी हमने कहा था, लिखा था कि अगर आपके पास में बजट है, शेयर खरीद लीजिए, लाभ होगा। इस बार ये थोड़ा सा जो समय है थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि 7.5 ही चल रही है व्यक्ति की। तो अब 7.5 ही चल रही है तो कुछ तो परेशानियां होंगी। हाँ, एक बात और है, गौतम अडानी को विपरीत कालसर्प योग है, और वही वो कारण है जिस वजह से वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। कालसर्प योग जो होता है, या दोष बोलते हैं, वो हमेशा बुरा नहीं होता है, और वो कभी कभी लोगों को बहुत ऊंचाई तक भी ले जाता है। तो लेकिन इस समय उनकी परेशानी जो है वो विशेष रूप से 29 मार्च तक तो चलेगी, और उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि 2026, क्योंकि ये ढैया जो है उनका वो निकल जाए, तो 2026 या बल्कि 27 आते आते तक उनकी स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर वो किसी के पकड़ में नहीं आएंगे, और ना ही उनके बारे में कोई इस तरीके की बातें कर पाएगा। तो थोड़ा सा समय कठिन है, वो सभी का होता है। मेरी भी 7.5 की जब दूसरी ढैया आई थी तो प्रॉब्लम हुई थी, आप लोगों की भी आई होगी, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुई होगी। जिनके नहीं आई है उनकी कभी ना कभी तो आएगी, और जब आएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। वो प्रॉब्लम को कैसे समाधान देना है, सॉल्व करना है, आप अपने ज्योतिषी से पूछ लीजिए। नहीं समझ में आता तो हमारे इस फेसबुक पेज के ऊपर शनि की 7.5 या 7.5 अगर टाइप करेंगे, लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको उपाय मिल जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आता तो कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। नरेंद्र कुमार प्रजापति जी ने लिखा है कि नरेंद्र कुमार की कुंडली 12/7/1988। क्या करूं भाई? आई डोंट नो, है ना। कुंडली सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं बनती नरेंद्र जी, इसके लिए समय और स्थान भी देना होता है, और सार्वजनिक रूप से और इस तरीके से हम कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। अगर आप इस पेज पर नए आए हैं तो आज रिपीट कर दें कि हम सार्वजनिक रूप से किसी की भी कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। शायद से आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सार्वजनिक रूप से वो आपके कपड़े उतार के आपकी विवेचना नहीं करते हैं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है ना। कुछ चीज़ें गोपनीयता के साथ की जाती हैं, और गोपनीयता के साथ ही होनी भी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खेल है तो बात अलग है, बाकी हम ज्योतिष को खेल नहीं मानते हैं। आज बुध के वृश्चिक राशि में वक्री होने पर और उसके बाद में सूर्य से संपर्क में आने पर जो परेशानियां पैदा होंगी, उसको लेकर कुछ विषय आपके सामने रखे गए हैं। मुझे लगा कि इन विषयों को आपके साथ में फिर से इस लाइव के दौरान चर्चा की जाएगी, अगर तो सभी को लाभ होगा। और जो पोस्ट की गई हैं आज अभी तक, वो सबके लिए हैं, है ना। कोई राशि विशेष या लग्न विशेष के लिए नहीं है। तो हम सभी अगर उनका पालन करेंगे तो सबको लाभ होगा। दूसरी हमने बात करी कि कुंडली के बारे में, और तीसरी हमने बात करी गौतम अडानी के बारे में। तो ये 3 प्रमुख विषय थे। मुझे ऐसा लगा कि बड़ी इस बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हम सबको और भी हमारी जो सोच है वो आप लोगों को पता लगेगी। मेरी राशि मीन है, 7.5 का दूसरा चरण कब होगा? कुंडली देख लीजिए ना, आपकी राशि क्या है क्या नहीं है, कुंडली देख लीजिए, पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से मार्च के बाद आ जाना चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जितनी बातें यहाँ लिख रहे हैं वो सब आपकी व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से देखना बहुत ही आसान है। आजकल फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट, सब कुछ फ्री चल रहा है, तो आप वहाँ जाके निकाल लीजिए। और मेरे ख्याल से अगले 1 आध हफ्ते के अंदर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी अपनी कुंडली, 7.5 इस तरीके की रिपोर्ट्स तो आराम से वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो ये है, कल लिखा गया था सूक्ष्म कुंडली विश्लेषण को लेकर,
तो सूक्ष्म कुंडली विश्लेषण उन लोगों को कराना चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो लोग करते हैं। सूक्ष्म कुंडली विश्लेषण उन लोगों को कराना चाहिए जो लोग स्टॉक मार्केट में या राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सूक्ष्मता से डेली की जानकारियाँ चाहिए होती हैं। सूक्ष्म कुंडली विश्लेषण उन लोगों को भी कराना चाहिए जिनको कुछ विशेष प्रकार की समस्या है, शारीरिक समस्या है, जिसे आप बीमारी भी कह सकते हैं। तो अगर उसका पता नहीं चल रहा है, पता करना है, तब भी आप सूक्ष्म विश्लेषण करा सकते हैं या कराना चाहिए। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनको भी ये कराना लाभप्रद रहता है। बाकी तो नॉर्मल कुंडली विश्लेषण है ही, वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी सुविधाएं वेबसाइट पे दी हुई हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के कैरियर को लेकर चिंतित हैं वो FPAT रिपोर्ट जरूर से लें। FPAT रिपोर्ट का मतलब है फ्यूचर पाथवे एनालिसिस टेस्ट। ये हमारे थंबप्रिंट्स जो होते हैं, ये जो थंबप्रिंट्स होते हैं ना, इसके ऊपर, इसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से कुछ विश्लेषण किए जाते हैं जो हमारी श्रीमती जी करती हैं, और वो बहुत लाभप्रद है। अभी कल ही उनकी एक कंसल्टेशन चल रहा था और वो लगभग 1.5 घंटा चला। तो इतना विस्तार से वो लोगों को समझाती हैं, और लोग अभी तक मेरे ख्याल से 200 या 250 से ज़्यादा लोग करा चुके हैं, और वो सब के सब बहुत संतुष्ट भी हैं। तो वो भी आप लोग चाहें तो करा सकते हैं। बाकी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अभी तक पता नहीं 1000 से ऊपर लोग निकाल चुके हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तो खैर बहुत ही यूनिक चीज़ है। पामिस्ट्री आप लोगों को पता ही है, पामिस्ट्री, ऑनलाइन पामिस्ट्री के लिए लोग हमसे परामर्श करते हैं, तो वो भी सुविधा है। फिर पामिस्ट्री में भी 2 तरीके का हम लोगों ने किया है। एक रूटीन जो पामिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, प्लस उसमें भी सूक्ष्म विश्लेषण की सुविधा हमने दी है। और अंक ज्योतिष का मैंने आपको बता ही दिया। और उसके अलावा कुंडली विश्लेषण की अगर बात करूं तो कुंडली विश्लेषण में 4-5 विकल्प अब हमने दे दिए हैं। पहला विकल्प ऐसा है जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑडियो फाइल में मिल जाते हैं। उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया आपको आंसर दे दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन उसी में है कि अगर आपको एक बार विमर्श करना है तो एक बार आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो उन पे आपको आंसर दिया जाएगा, लेकिन वो भी ऑडियो में मिलेगा। तो यूजुअली ये उन लोगों के लिए है जिनको एक आध कोई सवाल करना है, तो उनके लिए ये सुविधा है। लेकिन बेस्ट तो यही रहता है कि आप हमसे या हमारे ज्योतिषियों के साथ में 1-to-1 डिस्कशन करें, वो सबसे बेहतर रहता है। विशिष्ट कुंडली विश्लेषण उसी में होता है। 2100 रुपये प्लस टैक्सेस उसका शुल्क है, और ना तो क्वेश्चंस की कोई सीमा है, ना ही कोई टाइम पीरियड की सीमा है। तो इस तरीके के ओवरऑल चीज़ें हैं। मैं तो यूजुअली ये सारी बातें इतने स्तर पे होती नहीं है, बट आप लोग को शायद ध्यान में होगा कि इस समय वेबसाइट को लेकर हम थोड़े ज़्यादा सक्रिय हैं। और वेबसाइट पे क्योंकि बहुत विस्तार से वहाँ पे लिखा जा सकता है, आप किसी भी चीज़ को ना बहुत विस्तार से समझ सकते हैं। कोई भी आप ऑडियो या वीडियो सुनेंगे तो वो 10-15 मिनट से ऊपर जैसे ही होता है, जैसे अभी भी ये वीडियो मेरे ख्याल से जितनी भी देर का हो गया होगा, इस पर दिखता नहीं है। लेकिन फिर क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तब टाइम का कंस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए वेबसाइट पे पढ़ना ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप में से जो भी लोग वेबसाइट पे हैं सबसे आग्रह है कि कृपया करके रजिस्टर जरूर कर लें, लॉगिन जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लोग लॉगिन करके रहेंगे उनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, है ना, और भी कुछ सेवाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी। और फेसबुक के ऊपर अगर आप सक्रिय हैं तो फेसबुक के ऊपर अगर आप चाहें तो 89 रुपीज़ है शायद सबसे कम फेसबुक में, तो 89 रुपीज़ मंथली देकर आप हमारा VIP क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आप लोगों ने यहाँ तक हमें सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।